सुबह होने से पहले, दुनिया का बोझ बढ़ने से पहले और जीवन का शोर परमेश्वर की आवाज को डुबाने लगे। क्या होगा अगर आप रुक जाए? क्या होगा अगर अपनी योजनाओं, अपनी ताकत और अपनी चिंताओं के साथ दिन की शुरुआत करने के बजाय आपने बस अपना सिर झुकाया और कहा, परमेश्वर, ये दिन आपका है। बहुत से लोग सुबह उठते ही अपने फोन, अपने शेड्यूल, अपनी समस्याओं की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत पहले से ही आगे की चिंताओं से बोझिल होकर करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि एक बेहतर रास्ता है, एक पवित्र रास्ता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आप अपने जीवन का बोझ अकेले उठाएं। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप दिन शुरू होने से पहले ही तनाव में डूबकर जागें। वो कहते हैं, हे थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मत्ती 11:28। और जब आप अपना दिन उस तरह के विश्वास के साथ शुरू करते हैं तो आप डर में नहीं चलेंगे, आप भ्रम में नहीं चलेंगे, आप आत्मविश्वास से चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके आगे चल रहे हैं। लेकिन चुनाव आपका है। आप दुनिया को अपना दिन संभालने दे सकते हैं या आप परमेश्वर को अपना दिन संभालने दे सकते हैं। आप जाग सकते हैं और अपने दम पर सब कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं, प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है। आपकी सुबह के पहले शब्द समर्पण के शब्द होने चाहिए, क्योंकि एक समर्पित हृदय एक विजयी जीवन की ओर ले जाता है। क्या आप आज परमेश्वर को अपना दिन संभालने देंगे? क्या आप अपनी योजनाएं, अपना बोझ, अपनी चिंताएं उनके हाथों में सौंपेंगे? वो इंतजार कर रहे हैं, वो तैयार है, और यदि आप उन्हें ऐसा करने देंगे तो वो आपका नेतृत्व करेंगे। इस समय ऐसे लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं और जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में भी थके हुए हैं। आप अपने जीवन, अपने निर्णयों और अपनी समस्याओं का भार अकेले ही उठा रहे हैं। आप मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है। मेरे दोस्त, मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। न तो ताकत से, न सामर्थ्य से, परंतु मेरी आत्मा से। जकरिया 4:6। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे आप कितने भी दृढ़ निश्चयी क्यों न हो, आपकी ताकत अकेले कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। परमेश्वर की ताकत है। परमेश्वर की ताकत कभी विफल नहीं होती है। अपने आसपास की दुनिया को देखें। लोग सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नियंत्रण की भावना के पीछे भाग रहे हैं, सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गहराई में वे थके हुए हैं। और शायद आज आप भी ऐसे ही हैं। शायद आप अपने दम पर सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप टूटने वाले हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप मजबूत बने। क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं, या आप कहते हैं, प्रभु, मुझे आज आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता? क्योंकि जिस क्षण आप पहचानते हैं कि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है, आप उनकी ताकत के लिए जगह बनाते हैं। और जब परमेश्वर कमान संभालते हैं तो तूफान में शांति होती है, अराजकता में व्यवस्था होती है और कठिनाई में आशा होती है। बाइबल हमें बताती है, उसने पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। इसीलिए अपनी लड़ाई अकेले लड़ने की कोशिश करना बंद करें। हर सुबह यह सोचना बंद करें कि तुम्हें सब कुछ एक साथ करना है। तुम्हें नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर ने किया है। उसे आज कार्यभार संभालने दे, उसकी शक्ति को तुम्हें ले जाने दे, क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारी ताकत है तो तुम कभी पराजित नहीं होगे। हर एक दिन तुम्हारे सामने विकल्प आते हैं। कुछ छोटे लगते हैं, कुछ बड़े लगते हैं, लेकिन हर निर्णय आपके जीवन की दिशा को आकार देता है। और जो प्रश्न मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं वो ये है, ये निर्णय कौन ले रहा है? क्या तुम अपनी समझ पर निर्भर हो या तुम परमेश्वर को मार्गदर्शन करने दे रहे हो? बाइबल कहती है, अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो।
अपने सब कामों में उसे स्मरण कर और वो तेरे लिए मार्ग को सीधा करेगा। नीति वचन 3:5-6। लेकिन अक्सर हम जागते हैं, हम अपना दिन शुरू करते हैं और हम परमेश्वर के बारे में सोचे बिना निर्णय लेते हैं। हम योजना बनाते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और इसके बजाय हमें कहना चाहिए, हे प्रभु, आज मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे दिखाए कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी बुद्धि दे, तब वो आपके कदमों को निर्देशित करेंगे। वो आपको गलत मार्ग पर जाने से रोकेंगे। वो आपको सही लोगों, सही स्थानों, सही अवसरों के पास सही समय पर ले जाएंगे। आप में से कुछ लोग अभी बड़े निर्णयों का सामना कर रहे हैं। शायद ये आपकी नौकरी, आपके परिवार या आपके भविष्य के बारे में है और आप इसे स्वयं समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, परमेश्वर ने पहले ही इसका समाधान कर दिया है। उनके पास पहले से ही उत्तर है, लेकिन वे आपके पूछने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आज उनके बिना एक और कदम न उठाएं। उनके मार्गदर्शन के बिना एक और निर्णय न लें। अपने घुटनों पर बैठें और कहें, हे प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मुझे रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने निर्णय लेने देते हैं तो आप कभी भी गलत दिशा में नहीं चलेंगे। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक धोखेबाज है। यिर्मयाह 17:9। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपसे झूठ बोल सकती है। आपकी भावनाएं आपको बता सकती है कि आप अकेले हैं, जबकि परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। आपकी भावनाएं आपको बता सकती है कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, जबकि परमेश्वर कहते हैं, तुम अद्भुत रीति से बनाए गए हो। भजन संहिता 139:14। आपकी भावनाएं आपको बता सकती है कि आपकी स्थिति निराशाजनक है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सभी चीजें संभव है। मत्ती 19:26। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग अपना जीवन इस आधार पर जीते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर क्या कहता है। वे जब मन करता है तब प्रार्थना करते हैं। वे जब मन करता है तब बाइबल पढ़ते हैं। वे जब मन करता है तब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या होता है जब वे उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं? क्या होता है जब भय, संदेह और हतोत्साह आपको घेर लेते हैं? तब क्या आप कहते हैं, प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं? तब भी जब मेरी भावनाएं मुझे नीचे खींचने की कोशिश करती है, मैं आपके वादों पर खड़ा रहूंगा। इसलिए आज अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देना बंद करें। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना बंद करें, जो हवा के साथ बदलते हैं। इसके बजाय परमेश्वर की सच्चाई को अपना आधार बनने दे। चाहे कुछ भी हो, उसके वचन पर खड़े रहें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने देते हैं तो आप विश्वास में, शांति में और विजय में रहेंगे। कुछ लोग हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं और सोचते हैं कि प्रार्थना बस कुछ ऐसा है जो आप सुबह या सोने से पहले करते हैं। आप कुछ शब्द कहते हैं, इसे अपनी सूची से हटाते हैं और अपने दिन के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। प्रार्थना एक कार्य नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। बाइबल कहती है, बिना रुके प्रार्थना करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। इसका मतलब है कि प्रार्थना केवल विशेष क्षणों के लिए नहीं है, ये हर पल के लिए है। ये केवल तब नहीं है जब आप मुसीबत में हैं, ये तब भी है जब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सिर्फ चर्च के लिए नहीं है, ये किराने की दुकान, कार्यस्थल, कार की सवारी और अपने परिवार के साथ बातचीत के लिए है। ये उस परमेश्वर के साथ एक निरंतर संबंध है जो आपके जीवन को अपने हाथों में रखता है। बहुत से लोग प्रार्थना को अंतिम उपाय की तरह मानते हैं। वे अपने दम पर चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं और जब सब कुछ बिखर जाता है तब वे परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, परमेश्वर कभी भी आपका अंतिम विकल्प नहीं थे। वे आपके लिए पहली प्रतिक्रिया होने चाहिए।
जब आप जागते हैं उनसे बात करें। जब आप किसी निर्णय का सामना कर रहे हो उनसे पूछें। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं उन्हें बताएं। जब आप आभारी हो उनकी स्तुति करें। आपको प्रार्थना करने के लिए एक विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपको सही शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक हृदय की आवश्यकता है जो परमेश्वर के लिए खुला हो। और जब आप उनके साथ निरंतर संचार में रहते हैं तो कुछ अविश्वसनीय होता है। आपका दिन तनाव, भय या अनिश्चितता से शासित नहीं होता। ये उनकी उपस्थिति से शासित होता है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या परमेश्वर आपके पूरे दिन का हिस्सा है या सिर्फ आपकी दिनचर्या का हिस्सा है? यदि आप उनसे केवल सुबह एक बार बात करते हैं और फिर शाम तक उनके बारे में भूल जाते हैं, तो आप एक ऐसे जीवन की शक्ति से वंचित हैं जो पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन जब आप उन्हें हर पल में आमंत्रित करते हैं, जब आप दिन भर उनसे बात करते हैं, जब आप छोटी छोटी चीजों के साथ साथ बड़ी चीजों में भी उन पर निर्भर होते हैं, तो आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। परमेश्वर को अपने दिन की जिम्मेदारी लेने दें, न केवल सुबह में बल्कि रात में भी, बल्कि बीच के हर पल में, और देखें कि वो आपके जीने के तरीके को कैसे बदल देता है। आपके दिन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है। आप जागते हैं, आप अपनी दिनचर्या से गुजरते हैं और जीवन पूर्वानुमेय लगता है। लेकिन फिर कुछ होता है, बुरी खबर के साथ फोन बजता है। एक स्थिति एक पल में बदल जाती है, आपकी योजनाएं बिखर जाती है। और हम उन क्षणों में क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर की योजना के बारे में सोचते हैं? मेरी बात सुनो, परमेश्वर रुकावटों में है। बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति के दिल में कई योजनाएं होती हैं, लेकिन यह परमेश्वर का उद्देश्य है जो प्रबल होता है। नीति वचन 19:21। इसका मतलब है कि आपके पास एक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। आपके पास एक योजना हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के पास एक महान योजना है। यीशु के जीवन को देखो, जहां भी वह गया उसे बाधित किया गया था। सड़क के किनारे एक अंधा आदमी उसे पुकारता है। एक रक्तस्राव वाली महिला ने उसके वस्त्र के लिए हाथ बढ़ाया। एक दुखी पिता ने उससे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए विनती की। लेकिन यीशु ने कभी इन क्षणों को विकर्षणों के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उन्हें दिव्य नियुक्तियों के रूप में देखा। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं बहुत व्यस्त हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, ये मेरी योजना में नहीं था। नहीं, वो रुक गया क्योंकि वो जानता था कि पिता काम पर थे। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब आपका दिन योजना के अनुसार नहीं जाता? क्या आप निराशा को हावी होने देते हैं, या आप रुकते हैं और कहते हैं, परमेश्वर, आप मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये रुकावट कुछ बेहतर के लिए जगह बना रही है। हो सकता है कि वो अप्रत्याशित बातचीत परमेश्वर आपको किसी जरूरतमंद के लिए रोशनी बनने का मौका दे रहे हों। जब परमेश्वर नियंत्रण में होता है तो कुछ भी संयोग से नहीं होता। इसलिए आज केवल परमेश्वर पर अपनी योजनाओं में भरोसा न करें, बाधाओं में भी उन पर भरोसा करें। उन्हें स्थिति संभालने दें, तब भी जब चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार न हो, और आप देखेंगे कि उनका रास्ता हमेशा आपसे बेहतर होता है। आप में से कुछ लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे लड़ने के लिए आप कभी नहीं बने थे। आप इतनी मजबूती से पकड़ रखे हैं, अपने जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर से आप थक चुके हैं, आप निराश हैं, आप अभिभूत हैं। लेकिन मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या होगा यदि जिस चीज को आप पकड़ रहे हैं वही चीज है जिसे परमेश्वर आपसे छोड़ने के लिए कह रहा है? आप देखिए, भजन 46:10 कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। इसका मतलब है प्रयास करना बंद करो, अपने आप से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना बंद करो। परमेश्वर नियंत्रण में है, वो पूरी तस्वीर देखता है, वो शुरू से अंत जानता है, और यदि आप बस पीछे हटेंगे
यदि आप बस आत्मसमर्पण करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर, मुझे आप पर भरोसा है, तो आपको वो शांति मिलेगी जो कोई भी नियंत्रण आपको कभी नहीं दे सकता। आप में से कुछ लोग अपनी ताकत में एक स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे इसे संभालने दो। आप में से कुछ लोग एक दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे समय का इंतजार करो। आप में से कुछ लोग एक बोझ को पकड़ रहे हैं जो आपको कुचल रहा है और परमेश्वर कह रहे हैं, इसे मुझे दे दो। बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है। एक पत्रस 5 के साथ। इसका मतलब है कि आपको अब और इस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार चिंता और डर में रहने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है, ये वो दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, आइए हम इसमें आनंदित और प्रसन्न रहें। भजन संहिता 118 के 24। इसका अर्थ है कि प्रत्येक दिन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। प्रत्येक सुबह जब आप जागते हैं तो ये एक अवसर है, न केवल अस्तित्व में रहने का, न केवल जीवित रहने का, बल्कि उस उद्देश्य पर चलने का जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके दिन मायने नहीं रखते। वे काम पर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हैं और सोचते हैं कि ये बस एक और सामान्य दिन है। लेकिन मेरी बात सुनो, परमेश्वर सामान्य में भी काम कर रहे हैं। वे छोटे छोटे क्षणों में आगे बढ़ रहे हैं। वे शांत स्थानों में बोल रहे हैं। और यदि आप अपना हृदय खोलेंगे, यदि आप उन्हें अपने दिन में आमंत्रित करेंगे, तो आप उन्हें उन तरीकों से देखना शुरू कर देंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसीलिए आज एक और दिन को ऐसे न गुजरने दें जैसे कि ये मायने नहीं रखता। उस परमेश्वर को स्वीकार किए बिना जागें जिसने आपको ये दिन दिया है। अपनी दिनचर्या में भाग न लें। इसके बजाय कहें, हर दिन प्रभु का है। और इससे पहले कि आप बिस्तर से उठें, दुश्मन आपको आपकी असफलताओं की याद दिलाता है। वो आपके कान में फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। आपने जो किया है उसे देखो, आपने जो गलतियां की हैं उन्हें देखो। और नए दिन में आत्मविश्वास के साथ कदम रखने के बजाय आप अपना दिन शर्म, पछतावे और अपराध बोध के बोझ तले दबकर शुरू करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, ये परमेश्वर करता है। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई रचना है, पुराना चला गया है, नया यहां। 2 कुरिन्थियों 5 के 17। इसका अर्थ है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तो वो स्लेट को साफ कर देता है। दुश्मन आपको आपके अतीत की याद दिला सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिटा दिया है। उसने उसे यीशु के लहू से ढक दिया है। आप में से कुछ लोग अतीत के पापों, अतीत की असफलताओं, अतीत की निराशाओं को परमेश्वर द्वारा आपके जीवन में आज किए जाने से रोक रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, यीशु ने क्या किया? क्रूस पर उसने आपकी हर गलती, हर असफलता, हर पाप की कीमत चुकाई। और यदि आपने उसकी क्षमा मांगी है तो उसने उसे पहले ही धो दिया है। तो आप अभी भी उसे क्यों ढो रहे हैं? बाइबल कहती है, अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में है। रोमियो 8 के 1। इसका मतलब है कि यदि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको उस स्वतंत्रता में चलना होगा। आपको हर सुबह जागना होगा और कहना होगा, आज एक नया दिन है। मेरा अतीत मेरे पीछे है और मेरा परमेश्वर मेरे सामने है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आप अतीत को अपने दिन पर हावी होने दे रहे हैं या आप परमेश्वर को हावी होने दे रहे हैं? क्या आप अपराध बोध के बोझ तले जीते रहेंगे या आप उस अनुग्रह और दया में कदम रखेंगे जो यीशु ने आपको दिया है? क्योंकि जब आप वास्तव में परमेश्वर को हावी होने देते हैं तो आपका अतीत अपनी शक्ति खो देता है और आपका भविष्य चमकने लगता है। आप में से कुछ लोग अभी मुझे सुन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कभी भी डर में रहने के लिए नहीं बनाया गया था।
बाइबल कहती है कि किसी भी चीज के बारे में चिंतित मत हो, बल्कि हर स्थिति में प्रार्थना और याचना के साथ, धन्यवाद के साथ अपने अनुरोधों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। और परमेश्वर की शांति, जो सभी समझ से परे है, वो आपके दिल और आपके दिमाग को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6-7। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आप चिंता का बोझ उठाएं। वो चाहता है कि आप उसे ये बोझ सौंप दे। चिंता एक चोर है। ये आपकी खुशी चुरा लेती है, ये आपकी शांति चुरा लेती है, ये आपका ध्यान इस बात से चुरा लेती है कि परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग को कल क्या हो सकता है उसमें फंसाए रखता है। लेकिन यीशु ने कहा, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। मत्ती 6:34। आप में से कुछ ऐसी चीजों के डर में जी रहे हैं जो कभी भी नहीं होंगी। आप ऐसे बोझ उठा रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपको उठाने के लिए कभी नहीं कहा था। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी शक्ति से जिएंगे या परमेश्वर को सौंप देंगे? भय को छोड़ दो, तनाव को छोड़ दो, सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दो, सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो, उसे नियंत्रण लेने दो और देखो कि वो कैसे तुम्हारे साधारण दिनों को असाधारण में बदल देता है। क्योंकि जब परमेश्वर नियंत्रण में होता है तो हर कदम का उद्देश्य होता है, हर लड़ाई में विजय होती है और हर दिन उसकी उपस्थिति से भरा होता है। और जब तुम उसे ऐसा करने देते हो, परमेश्वर तुम्हारी चिंताओं को दूर करता है। तुम एक ऐसी शांति में चलने लगते हो जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज तुमसे दूर नहीं कर सकती। आप में से कुछ लोग आज मुझे सुन रहे हैं, हर सुबह खालीपन महसूस करते हुए जागते हैं। आप गतिविधियों से गुजरते हैं, आप वो करते हैं जो करना होता है, लेकिन अंदर गहराई में कुछ कमी सी महसूस होती है। आप काम, मनोरंजन, रिश्तों, सफलता से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता। और इसका कारण सीधा है, आप इस दुनिया की पेशकश से अधिक के लिए बनाए गए थे। बाइबल कहती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। इसका मतलब है कि आपके पास ये दुनिया जो कुछ भी सफलता, पैसा, मान्यता, आनंद के नाम पर देती है, वो सब हो सकता है, लेकिन अगर आपकी आत्मा परमेश्वर से भरी नहीं है तो आप फिर भी खाली महसूस करेंगे। आप में से कुछ खालीपन पर चल रहे हैं क्योंकि आप अपनी आत्मा को छोड़कर हर चीज को खिला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, लेकिन वचन में नहीं। आप दुनिया की आवाज सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं। आप अपने जीवन को अस्थायी चीजों से भरते हैं और फिर हैरान होते हैं कि आपके पास स्थायी शांति क्यों नहीं है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ही एकमात्र है जो उस खालीपन को भर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। यूहन्ना 6:35। इसका मतलब है कि जब आप वास्तव में परमेश्वर को अपने दिन की जिम्मेदारी लेने देते हैं तो आप अब और कुछ नहीं खोजते, क्योंकि वही पर्याप्त है। जब आप अपना दिन उसकी उपस्थिति में शुरू करते हैं, जब आप अपने मन को उसके वचन से भरते हैं, जब आप उसे पहले खोजते हैं, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आपका खालीपन परिपूर्णता में बदल जाता है, आपकी बेचैनी शांति में बदल जाती है और आपकी खोज उद्देश्य में बदल जाती है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, आप अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हैं? क्या आप अपने जीवन को उन चीजों से भर रहे हैं जो आपको खाली छोड़ देती है, या क्या आप परमेश्वर को अपनी उपस्थिति से भरने दे रहे हैं? क्योंकि जब आप उसे जिम्मेदारी लेने देते हैं तो आपको इस दुनिया की चीजों की फिर कभी भूख नहीं लगती। आप उसमें पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। आप में से कुछ लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, परंतु जो लोग प्रभु पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और अशक्त न होंगे।
यशाया 40 के 31। इसका अर्थ है कि जब आपको लगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, परमेश्वर के पास आपके लिए पर्याप्त से भी अधिक है। आप में से कुछ लोग अपनी शक्ति में सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उन लड़ाइयों को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें केवल परमेश्वर ही लड़ सकते हैं। आप उन बोझों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें केवल परमेश्वर ही उठा सकते हैं। परंतु बाइबल हमें बताती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में पूरी होती है। 2 कुरिन्थियों 12 के 9। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लिए आपकी कमजोरी कोई समस्या नहीं है। ये उनके लिए आपके जीवन में अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर है। जब आप कमजोर महसूस करें तो अपने आप से आगे बढ़ने का प्रयास न करें। परमेश्वर की ओर मुड़े, उन्हें आपको भरने दे, उन्हें आपको मजबूत करने दे, क्योंकि सच्चाई ये है, अकेले आप नहीं परंतु परमेश्वर के साथ सब संभव है। इसलिए आज ये कहने के बजाय कि मेरे पास ताकत नहीं है, कहो, प्रभु मुझे आपकी ताकत पर भरोसा है। अपने आप सब कुछ समझने की कोशिश करने के बजाय कहो, प्रभु मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूं। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आपकी कमजोरी उसकी शक्ति से बदल जाती है और आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती। आप में से कुछ लोग आज मुझे सुन रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं। आप हर सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपको जवाब नहीं मिलता है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप एक ही जगह पर हैं। ऐसा लगता है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं और सोच रहे हैं, परमेश्वर आप कहाँ हैं? कुछ क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि आप गति नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 के 7। मेरी बात सुनो, देरी का मतलब इनकार नहीं है। परमेश्वर का समय आपका समय नहीं है। सिर्फ इसलिए कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं खुलेगा। सिर्फ इसलिए कि जवाब अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं। वो हमेशा समय पर होते हैं। बाइबल हमें यूसुफ के बारे में बताती है कि उन्हें एक गड्ढे में फेंक दिया गया था, गुलामी में बेच दिया गया था, झूठा आरोप लगाया गया और सालों तक जेल में रखा गया। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहे थे और जब समय सही था वो एक ही पल में जेल से महल में चले गए। आप में से कुछ लोग अभी इंतजार के मौसम में हैं। आप सोच रहे हैं कि चीजें कब बदलेंगी, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हार न माने, भरोसा करना बंद न करें, विश्वास करना बंद न करें। परमेश्वर की योजना तब भी सामने आ रही है जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि जिसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है वो इसे पूरा करने के लिए ले जाएगा। फिलिपियों 1 के 6। परमेश्वर जब आपका कार्यभार संभाल लेते हैं तो आपकी प्रतीक्षा तैयारी में बदल जाती है, आपकी देरी दिशा में बदल जाती है और आपका विश्वास आपको परमेश्वर की उत्तम योजना में ले आता है। मेरे दोस्तों, हर एक दिन आपके पास एक विकल्प होता है। आप जाग सकते हैं और अपने संघर्षों, अपनी चिंताओं, अपने डर से सब कुछ संभालने की कोशिश कर सकते हैं, या आप ये सब परमेश्वर को सौंप सकते हैं और उन्हें कार्यभार संभालने दे सकते हैं। आप में से कुछ ने बहुत लंबा समय ऐसे बोझ को धोते हुए बिताया है जिसे आपको कभी नहीं उठाना चाहिए था। आपने चिंता को अपना आनंद चुराने दिया है, अपने अतीत को आपको पीछे खींचने दिया है, डर को आपको उस ओर कदम बढ़ाने से रोकने दिया है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मुझे अंदर आने दो, मुझे नेतृत्व करने दो, मुझे अपने जीवन को अपनी शांति, अपनी शक्ति और अपनी दिशा से भरने दो। क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? क्या आप कल सुबह उठेंगे और कहेंगे, प्रभु
ये दिन आपका है।